नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के अंदर आई ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज। ये गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है। जो भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेके आई है। देख लेते हैं क्या है इसके नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 2 दिसंबर से। 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। टोटल पोस्ट निकली है इसमें 124, which are further divided into group A, group B और group C की जॉब। अब जो ग्रुप ए है वो लेवल 10 की जॉब पे है, ग्रुप बी में लेवल 6 की जॉब है और ग्रुप सी में लेवल 2 की जॉब है। वैकेंसीज की बात कर ले तो जो वैकेंसी निकली है ग्रुप ए में वो असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें कि एकेडमिक्स, ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन के लिए है। और लास्ट पोस्ट है ग्रुप ए की अकाउंट्स ऑफिसर। ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है। ग्रुप सी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इन टोटल ये बनती हैं 124 पोस्ट। अब इसमें मिलने वाला पहले एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन देख लेते हैं। वाई? क्योंकि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए तो जो नॉर्मल क्राइटेरिया है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म वो आपको यहाँ मिल ही रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है, जिसमें विमेन भी इंक्लूड होगी, उसमें 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उसमें 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। साथ ही जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एज रिलैक्सेशन है, दैट इज 10 इयर्स। यानी कि ऐसी वर्किंग वुमेन जो जॉब करना चाहती हैं, किसी वजह से जॉब छूट गई है, प्रिपेयर कर रही थी, आफ्टर मैरिज दे वांट टू कंटिन्यू एंड लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को दे सकती हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज का कोई बार नहीं है। अब देख लेते हैं पहली पोस्ट जो ग्रुप ए के अंदर आई है, वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट। इसमें आपसे मांगा है सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री। और इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 कैटेगरी में है। पहला एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो क्लियर करने के बाद आपका सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा। जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है उसमें आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डीआई, और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी। 2 घंटे का ये एग्जाम रहेगा। 300 मार्क्स इसमें टोटल रहेंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। ये जो पैटर्न है दैट विल बी फॉलोड इन एवरी पोस्ट। अब जो सेकंड एग्जाम होगा दैट विल डिफर एज पर द पोस्ट। अब इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए क्या मांगा हुआ है? करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, कॉन्सेप्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज अलोंग विद द इंग्लिश। इसमें जो टोटल आपके मार्क्स रहेंगे वो है 150। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट विल बी 50। ओके, अब इसमें 2 तरीके से पेपर होना है, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा डिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 150 मार्क्स का है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी 150 मार्क्स का है। ये क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू राउंड है, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। ग्रुप ए में सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये 3 कैटेगरी में है, एकेडमिक्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए और स्किल एजुकेशन के लिए। एकेडमिक्स के अंदर है 12 पोस्ट, ट्रेनिंग में है 8 पोस्ट एंड स्किल एजुकेशन में है 7 पोस्ट। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है विद 55%। और इसमें फायदा किसको होएगा? जो नेट, स्लेट और नेट जेआरएफ या बीएड और एमएड करे हुए हैं, इसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वाई? क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपने बीएड और एमएड करा हुआ है तो उसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपके पास नेट और स्लेट है तो 3 मार्क्स, नेट जेआरएफ है तो 4 मार्क्स, पीएचडी है तो 5 मार्क्स और नेट स्लेट प्लस पीएचडी है तो 6 मार्क्स। मैक्सिमम कैपिंग 6 मार्क्स की ही है इसमें। एग्जाम की अगर बात कर लें तो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 3 कंसिस्ट ऑफ इंटरव्यू जो 30 मार्क्स का है। आउट ऑफ दैट 30 मार्क्स
ये आपके अगर क्वालिफिकेशन में अगर कुछ भी एडिशनल है तो यू विल गेट दैट मार्क्स। अब टीयर 1 का सिलेबस इसमें अगेन सेम है। टीयर 2 के लिए करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, क्वांट एंड रीजनिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एजुकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे। अगेन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दो तरीके से। ऑब्जेक्टिव के अंदर टोटल मार्क्स 110 क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के। नेक्स्ट पोस्ट इसमें रहने वाली है अकाउंट्स ऑफिसर की। एज लिमिट अच्छी है 35 इयर्स की। डिग्री यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स अगर आपके पास है, इसमें एक बड़ा लेवरेज किसके लिए है, क्योंकि जिसने बीकॉम भी करी है इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंट्स में, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग में, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, वो एलिजिबल है। या फिर आपके पास एक ऐसी बैचलर्स डिग्री हो जो एसएएस और जेओ के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है जो अकाउंट सेक्शन का, वहां से क्लियर हो। या फिर आपके पास एमबीए इन फाइनेंस हो और अकाउंटेंट का कोर्स हो, या फिर आईसीडब्ल्यूए का कोर्स हो। डिजायरेबल में मांगा है कि आपके पास अगर अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस है और इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपीरियंस है, दैट विल बी इन दी डिजायरेबल कैटेगरी। एग्जाम अगेन 3 टीयर, इसका इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा। टीयर 1 का सिलेबस विल बी सेम। टीयर 2 में इसमें सिलेबस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इसका सिलेबस रहेगा इसमें भी ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से रहने वाला है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, एनुअल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इन सब से रिलेटेड रहेगा। अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, सोशल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंडियन पॉलिटी और एप्टीट्यूड एंड एसे राइटिंग, हिंदी एंड इंग्लिश में। इसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले में 150 मार्क्स के, और 26 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में। अब जो नेक्स्ट पोस्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी के अंदर आई है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसे सबको एलिजिबल अगर है कर लेना चाहिए। एक ये और एक इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। ये है 27 ईयर्स ऑफ एज के लिए, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की क्वालिफिकेशन के साथ। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th क्लास की क्वालिफिकेशन अलोंग विद दी टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड आप प्रैक्टिस से कर लेंगे, और जो टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली दिस एग्जाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अब अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो उसमें अकाउंट्स का सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। अगेन टीयर 1 विल बी द सेम। टीयर 2 का एग्जामिनेशन देख लेते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, रीजनिंग, दैट ऑल विल रिमेन सेम, हिंदी, इंग्लिश। अब ये जो पार्ट 5 है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें आपकी अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट बजटिंग, जो फंडामेंटल एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड होगा आपका बजट, लेजर्स, एक्सचेंज, क्रेडिट्स, बैलेंस शीट, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड आपका सिलेबस रहने वाला है। इसमें अगेन ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, एंड डिस्क्रिप्टिव में आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स। आज की लास्ट जो पोस्ट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जूनियर असिस्टेंट। ये ओपन टू ऑल वाली पोस्ट है, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एज का भी एक अच्छा कैपिंग है, क्राइटेरिया है। 27 ईयर्स इज अ गुड एज। आप 12th क्लास की क्वालिफिकेशन के साथ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देना है और एक डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्जाम देना है। इजी टू क्रैक है। आउट ऑफ ऑल द पोस्ट दिस इज द इजी टू क्रैक एग्जाम। इसमें भी अगेन जो आपके टाइपिंग स्पीड और की डिप्रेशन मांगा हुआ है, अगेन दैट इज इन क्वालिफाइंग नेचर, ये आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। सो अब इसका जो एग्जाम का लेवल है टीयर 1, ये बाकी की पोस्ट के टीयर 1 से थोड़ा सा हल्का भी होगा, तो इसको करना इजी है।
और जो टीयर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा, उसमें ऐसे राइटिंग का होगा हिंदी और इंग्लिश में, और एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग रहेगा वो भी हिंदी और इंग्लिश में, एंड थर्ड वन इज प्रिसाइज राइटिंग जो होती है इंग्लिश में। इसके अंदर आपके इन टोटल रहेंगे 4 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स। अब आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा ग्रुप ए की पोस्ट का क्राइटेरिया और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जो कि टोटल पोस्ट थी आपकी 37, और ग्रुप सी की पोस्ट हमने डिस्कस करी है जिसमें आपका 2 पोस्ट थी, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की, और इसमें जो आपकी पोस्ट थी वो थी 16 + 35 दैट इज 51 पोस्ट, यानी कि आउट ऑफ 124 पोस्ट हमने आज की वीडियो में 88 पोस्ट डिस्कस कर ली हैं, रिमेनिंग बची है 36 पोस्ट। यानी कि अब जो पार्ट बी सेकंड आएगा, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रुप बी पोस्ट along with फॉर्म फिलिंग डेमो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पार्ट 2 के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।